जो है वो तकरीबन 13 रियासतों की निशानदेही की गई है, उसमें ट्रंप से आगे हैं। अभी जैसे वोटिंग का गिनती का सिलसिला जारी है और ऐसा भी होता है कि सुबह उठते हैं तो पांसा पलट जाता है। हमारे मुल्क में भी इसी तरह होता है। तो आप कैसे देख रहे हैं, जी क्या ये ट्रंप जी की मैं कामयाबी यकीनी है? जी मैं जी भी जी ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ कि जिस तरह हमारे कंट्रीज में होता है कि सुबह जब उठेंगे तो पता चलेगा कि फॉर्म 47 यहाँ पर भी कोई निकल आया है, तो कुछ ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है। क्योंकि जब जो से वोटिंग जो आपकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आने होते हैं वोट, और जो उनकी काउंटिंग आ रही होती है, वो बाद में ही पता चलता है कि सुबह उठ के क्या रिजल्ट सामने आएगा। फाइनल रिजल्ट जो सामने आना है वो तो डेफिनेटली सुबह ही आएगा। ये तो गैर हतमी नतीजे तो आपको पता पहले ही आते रहते हैं। जी तो उसके जी। बाद उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो हम जीते हैं, और अगर सुबह जब हम देखेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है तो सुबह ही बेहतर पता चलेगा। इसका जो कंफर्म रिजल्ट है वो सुबह ही सामने आएगा। अच्छा महमूद कुरैशी साहब, वहां पर माहौल कैसा देख रहे हैं आप? इलेक्शन की गहमा गहमी कैसे देखी आपने? वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे देखे? लोगों में जोश व खरोश कैसा था और लोग कितने मुतमईन थे या कितने जज्बाती थे वोट डालने के लिए? देखिए, जिस तरह हमारी मुल्क में होता है उस तरह का यहाँ पर ऐसा कुछ सिलसिला नहीं देखा गया, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पीसफुल इलेक्शन गया है। और जो वर्किंग आवर्स के लोग उसमें वर्क कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, अपने ऑफिस में मौजूद थे। उसके बाद जब वर्किंग आवर्स खत्म हुए हैं, पोलिंग का सिलसिला तो सुबह से ही जारी था। आए बगाए लोग थोड़े थोड़े करते हुए, जो घरों में काम नहीं करते वो आ रहे थे, वोट डालकर जा रहे थे। और जब वर्किंग आवर्स खत्म हुए आफ्टर 5 o'clock, उसके बाद लोगों का एक हजूम निकला जिन्होंने वोट कास्ट किया। लेकिन कोई बड़ी खुश उसलूबी से, बड़ी तरीके से कोई शोर शराबा नहीं था। लेकिन ट्रंप के जितने भी कारकुन थे और उनके जो अहदेदार थे वो मुझे मुतमईन नजर आए। उन्होंने मैंने जहां तक उनको ऑब्जर्व किया, उनके मीटिंग रूम में जाकर मैं बैठा, 3 से 4 घंटे मैंने उनके साथ गुजारे। वहां पर उनके जो मेयर थे, उनके जो एग्जीक्यूटिव, यानी कि उनको पता रहा, पहले से ही ऐसे लग रहा था कि वो मुतमईन है कि ट्रंप जो है वो इस दफा बाजी लेंगे और सदारत की सीट पर ट्रंप ही आकर बैठेंगे। जी मोहम्मद कुरैशी साहब, महमूद कुरैशी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सियासी तज्जियाकार हैं और आप अपना तज्जिया हमारे साथ जो है वो शेयर कर रहे थे, वहां पर मौजूद हैं। आप अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे थे आज के हवाले से। आपकी तरफ फिर से आते हैं, फहद बिन अरशद की तरफ जाएंगे, नुमाइंदा वाशिंगटन, ABN न्यूज़ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फहद बताइएगा, वाशिंगटन DC अमेरिका का दारुल हुकूमत है, वहां पर इलेक्शन की गहमा गहमी कैसी है और टर्नआउट कैसा रहा? लोग किस तरह से घरों से निकले और कितनी तादाद में निकले और लोगों का झुकाव किसकी तरफ देख रहे हैं आप? देखें, वाशिंगटन DC और इसके मुल्का जो स्टेटें हैं, वर्जीनिया, मैरीलैंड, यहाँ पे पोलिंग जो है अब से कोई 2-2.5 घंटे पहले खत्म हो गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे काउंटिंग और मेजॉरिटी का रिजल्ट भी आ गया है। वाशिंगटन DC, मैरीलैंड, डेलावेयर, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, यहाँ पे रिजल्ट आ चुके हैं सारे। और ये डेमोक्रेट्स जो है यहाँ पे इन्हें कामयाबी मिली है। जहाँ तक सवाल है आपका गहमा गहमी का, देखें वाशिंगटन में इस वक्त कैमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और अगली सदारत उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद हैं इस वक्त। तो वहाँ पे उनका वो आज रात को वहाँ पे ही वो अपने सारे इलेक्शन के रिजल्ट वगैरह देखेंगी। इसके अलावा जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, बहुत हाई सिक्योरिटी है सारी तरफ वाशिंगटन DC में। इन्होंने व्हाइट हाउस, कैपिटल हिल और जो कैमला हैरिस की रिहाइश है उसके बाहर बहुत बैरियर्स लगा के सिक्योरिटी टाइट कर दी है। इसके अलावा वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है उसके जाने से हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। यहाँ मैं आपको बताना चलूँ कि रिजल्ट्स का जो भी आने का सिलसिला है वो जारी है। और इसमें अभी तक जो है ईस्टर्न कोस्ट पे चूंकि पोलिंग खत्म हो चुकी है, यहाँ पे रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। मिड के जो इलाके हैं वस्ती अमेरिका के, वहाँ पे भी पोलिंग खत्म हो गई है, वहाँ से भी रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। अभी वेस्ट कोस्ट जो है वहाँ पे अभी पोलिंग खत्म नहीं हुई, वहाँ पे स्टिल अभी आधा घंटा है पोलिंग खत्म होने में। स्पेशली जैसे कैलिफोर्निया है उसके इलेक्टोरल वोट 54 हैं, ठीक है। इसके अलावा नेवाडा है उसके इलेक्टोरल वोट 6 हैं, ऑरेगन है उसकी 8 हैं, और वाशिंगटन जो रियासत है, वाशिंगटन DC नहीं, वाशिंगटन रियासत है जो वेस्ट में है, ठीक है, वहाँ के 12 इलेक्टोरल वोट्स हैं। और सियाटल जहां पर है, जी डेमोक्रेट्स को। जी जी। हेलो फहद जी, फहद, हाँ, ये सारी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, हम सुन पा रहे हैं। ये जो सारी ये सारी रास्ते जो है ये डेमोक्रेट से होल्ड करते हैं। तो अभी यहाँ का रिजल्ट यहाँ से अभी रिजल्ट आना जो है अभी वो बाकी है। तो उसके बाद अभी ये पिक्चर सारी खुलेगी। अभी हम जो जैसे देख रहे हैं कि 205 अभी ट्रंप ने ले लिए हैं और 117 जो हाईएस्ट इलेक्टोरल वोट्स हैं। अभी 10 उसका कोई रिजल्ट अभी नहीं आया। तो यहाँ पर जो मैं आपको थोड़ी सी एक छोटा सा ग्लिम्स बता दूं कि इस वक्त जो पोजीशन है, स्पेशली जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या चल रही है। जॉर्जिया जो है वहाँ पे
वेरी लाइकली है कि ये रिपब्लिकन ट्रम्प जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 91% जो है वो रिजल्ट आ चुका है और ट्रम्प को ओवरऑल 3% की वहाँ पे बढ़तरी है और रिजल्ट आने को 8-9% रिजल्ट रह गए हैं। तो वेरी लाइकली कि ये जॉर्जिया जो है ट्रम्प जीत जाएंगे। नॉर्थ कैरोलिना भी ट्रम्प को बहुत हैवी मार्जिन से वहाँ पे बढ़तरी मिल रही है। ये भी बैटल ग्राउंड स्टेट है, स्विंग स्टेट है। यहाँ पे ट्रम्प को 6 पॉइंट्स की बढ़तरी है और 76% जो है यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। वर्जीनिया यहाँ पे कैमला हैरिस जीत रही है, 4% यहाँ पे रिजल्ट आ गया और लाइकली अभी यहाँ के जब अर्बन एरियाज जो है स्प्रिंगफील्ड वगैरह के जो इलाके हैं, यहाँ से जब रिजल्ट आएगा तो ये मतलब यहाँ पे टर्न ओवर हो जाएगी उसकी तरफ, डेमोक्रेट्स की तरफ। इस तरह पेंसिल्वेनिया इस वक्त जो है वो बहुत की स्टेट है और सारों की बहुत बहुत क्लोजली मॉनिटर दोनों पार्टीज और सारे को कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वाइट स्टेट है जो इलेक्शन का फैसला करेगी, ये और मिशिगन। इस तरह पेंसिल्वेनिया में बिल्कुल H2H चल रहे हैं दोनों। कभी ट्रम्प को 0.1, 0.2 की बढ़तरी हो जाती है, कभी कैमला को 0.1, 0.2 की बढ़तरी हो जाती है। लेकिन इसका रिजल्ट हम ये नहीं है कि हम कहेंगे आने वाले 1-2 घंटे में इसका रिजल्ट आने में भी टाइम लगेगा। इसमें 7-8 घंटे भी लगेंगे इसका रिजल्ट आने में। 7-8 घंटे लगेंगे। फहद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे दोबारा से हम मजीद जो है वो तफसीलात हासिल करेंगे। महमूद कुरैशी साहब की तरफ जाएंगे। महमूद कुरैशी साहब, ये बताएगा, अभी फहद ने बताया कि जो वेस्टर्न कोस्ट है जिसके अंदर कैलिफोर्निया है, जिसमें वाशिंगटन जो स्टेट है वो है, बाकी ऑरेगॉन है, बाकी दूसरी स्टेट्स का उन्होंने जिक्र किया, नेवाडा का जिक्र किया, तो उधर अभी वक्त है कुछ जो इंतखाबात का सिलसिला वहां पर जारी है, आधे घंटे का वक्त है, उसके बाद पोलिंग का अमल खत्म होगा वहां पर और फिर नताइज आना शुरू होंगे। तो इधर न्यू मैक्सिको भी स्टेट है, यूटा भी है और बाकी भी कुछ स्टेट्स हैं। इन सब के साथ कैलिफोर्निया को और बाकियों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी यही बात सुनने में आ रही थी कि कमला हारिस ने भी अपने हामियों को यही कहा कि सब्र करें, इत्मीनान रखें, रिजल्ट आने में अभी टाइम है। और चूंकि अभी जिस तरह आपने कहा कि कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अभी टाइम खत्म होने वाला है, अभी खत्म नहीं हुआ पोलिंग का, अभी हम जो मामला है वो थमा नहीं है। इसी तरह अभी ये कमला हारिस की हवाले से भी सुनने में आया है कि उसने अपने हामियों को कहा कि इत्मीनान रखें, सुबह रिजल्ट सही प्रॉपर पता चलेगा उसमें। जैसा कि आपको पता है कि पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया दो बड़ी ऐसी स्टेट्स हैं कि जो शख्स, जो चाहे वो ट्रम्प है या कमला हारिस है, जो यहाँ से विन करेगा वो सदारत की सीट पर आ जाएगा। जो भी इन रियासतों में कामयाबी हासिल करेगा वो सदारत की सीट संभालेगा। महमूद कुरैशी साहब, आप अपना तज्जिया हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फहद बिन अरशद की जानिब जाएंगे। फहद, अभी महमूद कुरैशी साहब से बात हुई, उन्होंने भी यही जिक्र किया, पेंसिल्वेनिया का जिक्र किया, उन्होंने जो है वो जॉर्जिया का जिक्र किया और आपने साथ मिशिगन का भी जिक्र किया था कि इन रियासतों में, स्विंग स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा वोट्स भी मौजूद हैं और ये जो डिसाइड करती हैं होता वही है। मजीद इस हवाले से बताइएगा, पाकिस्तानी कम्युनिटी, अरब कम्युनिटी जो मुसलमान हैं, क्योंकि जो जंग चल रही है हालिया गजा में, उसको सपोर्ट करे अमेरिका, उस पर नताइज आप कैसे दिख रहे हैं, असरअंदाज हो सकते हैं? फहद की जानिब जो है वो राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। महमूद कुरैशी साहब की जानिब जाएंगे। महमूद साहब, बताइएगा, गजा जो मशरिक़ वस्ता है वहां पर जंग जारी है, इसराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी, अरब कम्युनिटी, किसकी तरफ झुकाव है इनका ज्यादा? देखिए, इस हवाले से भी इनके जो रिपब्लिकन पार्टी के जो मेयर थे उनसे मेरी बात हुई थी और उससे मैंने खुसूसी उनसे फ़लस्तीन के और गजा के जो इस टाइम हालात चल रहे हैं उस पर बातचीत भी की थी। तो उनका यही कहना था कि ट्रम्प का जो मंशूर है उसके आने के बाद, क्योंकि हमने अभी 4 साल बड़े मुश्किल गुजारे हैं, ट्रम्प के ऊपर केसेस चल रहे थे, लेकिन ये कि हम इस चीज़ पे ज़रूर जाएंगे कि ये गजा और फ़लस्तीन पे जो जंग है उसकी जंग बंदी कराई जाए और उनके मामला जो भी हैं इसराइल के साथ उसको ख़त्म कराया जाए। और मुसलमानों के हक में जो भी है, अभी तक तो उन्होंने यही कहा कि जी हम मुसलमानों के हक में लाजमी कोई ना कोई बेहतरी लाएंगे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी जिक्र किया, फ़लस्तीन का भी जिक्र किया और अरब कम्युनिटी भी। मोस्टली देखने में यही आया है कि इस दफ़ा जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी, उसने ट्रम्प की ही हमायत की है। मोस्टली ज़्यादातर यही नजर है, 80 to 90% जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने ट्रम्प को वोट डाले हैं और वो बड़े खुश भी हैं कि हमने ट्रम्प को वोट दिया। क्योंकि कमला हारिस और बाइडन की जो अगर आप देखा जाए तो उन्होंने बकौल उनके कि यहाँ पे महंगाई हुई है, इमिग्रेशन के मामला थे और बहुत से मामला थे जिसमें उनकी शायद नाराजगी का इजहार उन्होंने किया, जिसमें से उन्होंने ट्रम्प को वोट कास्ट किया।
ट्रंप को वोट कास्ट किया। महमूद कुरैशी साहब, आप अपना तजिया हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फहद बिन अरशद की जानिब जाएंगे, नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ वाशिंगटन में मौजूद हैं। जी फहद, बताइएगा, आपने अभी जिक्र किया था और उसी हवाले से महमूद कुरैशी साहब ने भी यही कहा कि पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन, वो 3 रियासतें ऐसी हैं जो डिसाइड करती हैं सदर किसने बनना है। वहां पर आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? टर्नआउट तो आपने कहा कि सामने आ भी चुका है, वहां पर इंतखाबात का अमल भी मुकम्मल हो चुका है, वोट जो रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी पिछले लास्ट जो 2020 के इलेक्शन हुए थे उसका मैप भी मेरे सामने है और अभी भी मैं देख रहा हूँ सारा जो रिजल्ट है। अभी फिलहाल इस वक्त कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सब कुछ उसी तरह ही है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो रियासतें ऑलरेडी, जिनमें पता होता है ऑलरेडी पहले से कि ये रियासतें जो हैं ये रिपब्लिकन की हैं, ये डेमोक्रेट की हैं, वो मैप में से अभी कोई फर्क नहीं है। फर्क पड़ेगा जब स्विंग स्टेट से बात आएगी। पेंसिल्वेनिया एक टॉस अप स्टेट है इस वक्त। ये अगर जिसकी पेंसिल्वेनिया हो गई, मिशिगन हो गई, नॉर्थ कैरोलिना हो गई और जॉर्जिया हो गई, ये जिसके हक में स्विच कर जाएंगी वो ही हैव लाइक स्ट्रेट पार्ट टुवर्ड्स व्हाइट हाउस। और इस वक्त जो देखा जा रहा है, देखें लास्ट पिछली दफा के इलेक्शन में भी इसी तरह हुआ था। पेंसिल्वेनिया की जो रियासत थी वो स्विंग ऊपर नीचे होती रही थी और एंड में जब मेन जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं इनके, जैसे मैं आपको बताऊं इसमें कि पेंसिल्वेनिया एक बहुत बड़ी स्टेट है, इसका जो अप स्टेट पेंसिल्वेनिया है वो सारा जो है रूरल एरिया है, वो सारा का सारा जो है वो रिपब्लिकन यानी ट्रंप को वोट देते हैं उस तरफ के लोग सारे जो हैं। उसके अलावा आ जाते हैं इसमें पॉकेट्स हैं, चंद एरियाज हैं जिसमें हैरिसबर्ग कैपिटल है इनका, फिलाडेल्फिया है, एलन टाउन का इलाका है, पिट्सबर्ग है और एरी के इलाके हैं। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं डेमोक्रेट्स के, ये बड़े शहर हैं और यहाँ पर डाइवर्स कम्युनिटी रहती है और ये सारा का सारा मेजॉरिटी वोट यहाँ पे डेमोक्रेट्स को जाता है यानी कैमला हैरिस को जाता है। तो अभी जो पेंसिल्वेनिया जो स्विच हो रही है, कभी रेड मतलब हम देखते हैं कि कभी वहाँ पे ट्रंप को लीड होनी शुरू हो जाती है, कभी कैमला को लीड होनी शुरू हो जाती है। अभी जो मेन रिजल्ट है ना इसमें इन बड़े शहरों से भी जब एकदम रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि एकदम फ्लडेड होगा एकदम वो डेमोक्रेट्स की तरफ। तो ये है। हाँ, अगर ये जो बड़े शहर जो मैंने आपको बताए हैं सारे, स्पेशली फिलाडेल्फिया, अगर यहाँ पर ट्रंप जो है वो कुछ उनको ट्रंप को ज्यादा वोट पड़ जाते हैं तो फिर ये रियासत जो है स्विच कर जाएगी रिपब्लिकन की तरफ। लेकिन अभी बहरहाल ये की रियासत है इस वक्त जो अगर व्हाइट हाउस की तरफ जाना है। इसी तरह मिशिगन पे फहद, आपने पेंसिल्वेनिया का जिक्र किया, आपने बताया यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं, डेमोग्राफी की बात की आपने उसकी। तो क्योंकि अगर अमेरिका के इलेक्शन की बात हो तो दुनिया पूरी इन्वॉल्व होती है। चाइना के साथ अमेरिका के जो चाइनीज कम्युनिटी है वो भी बहुत ज्यादा अमेरिका में आबाद है, काफी यूरोपियंस भी रहते हैं, मशरक़ वस्ता के लोग भी वहां पर हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है। पेंसिल्वेनिया की अगर बात की जाए, जैसे आपने बताया कि पेंसिल्वेनिया के जो सिटीज हैं जो वहां पर काफी ज्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं और वो मिक्स कल्चर के लोग हैं, तो उनका झुकाव आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पेंसिल्वेनिया में बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बड़ी डाइवर्स कम्युनिटी है वहाँ पे। स्पेशली जो हैरिसबर्ग है, मैकेनिक्सबर्ग का इलाका है, ठीक है, ये सारे इलाकों में अरब कम्युनिटी बहुत है। स्पेशली जो पैलेस्टीनियंस हैं और लेबनीज हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इन शहरों में रहते हैं, हैरिसबर्ग में और मैकेनिक्सबर्ग के एरियाज में। इसके अलावा अगर आप फिलाडेल्फिया में आए तो वहाँ पे स्पेनिश कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी बहुत है, अरब्स भी हैं वहाँ पे, ठीक है, चाइनीज भी बहुत ज्यादा है। इसी तरह पिट्सबर्ग में आए तो वहाँ पे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है, साउथ एशियंस, मैं चले उसको थोड़ा और वाइडली कह देता हूँ, साउथ एशियंस बहुत ज्यादा है इसमें, जिसमें बांग्लादेशी भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पे। अब इसमें जो अरब्स हैं, ठीक है, उनसे मेरी बात हुई, पर्सनली मेरी बात हुई जब अरब्स के साथ, तो उनका ये कहना है कि देखें डेमोक्रेट्स में जो है हम जो कुछ गजा में हो रहा है, जो कुछ इजराइल में हो रहा है, अनप्रेसिडेंट सपोर्ट है इजराइल की तरफ इनकी डेमोक्रेट्स की। तो वो कह रहे हैं कि ये लोग वादे कर रहे हैं कि हम वहाँ पे पीस डील करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। दे आर स्टिल इन द गवर्नमेंट और अभी अगले 2 महीने तक स्टिल गवर्नमेंट में है, जब तक 20 जनवरी को नया प्रेसिडेंट हलफ नहीं उठाता और ऑफिस नहीं संभालता। स्टिल ये है, ये भी कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ट्रंप जो है उनका बयानिया यही है कि मैं पीस लाऊंगा। वो यूक्रेन की वॉर खत्म करने की बात करते हैं, वो मिडिल ईस्ट में पीस की बात कर रहे हैं। तो ये बात अट्रैक्ट कर रही है, अरब कम्युनिटी को भी अट्रैक्ट कर रही है और दीगर जो वहाँ पे मोरक्कन्स भी हैं उनको ये चीज अट्रैक्ट कर रही है। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, अरब कम्युनिटीज ने इस दफा स्विच किया है ट्रंप की तरफ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब कुछ सेट ऑफ ग्रुप्स अरब्स का ऐसा भी है जो वो ये कहते हैं कि देखें ट्रंप वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने यरूशलेम को जो है कैपिटल बनाया था इजराइल का। किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट में आज तक ये उसने हिम्मत नहीं की थी कि वो यरूशलेम को मूव करे एज ए कैपिटल ऑफ इजराइल, लेकिन ट्रंप ने ये किया था। तो वो ट्रंप को भी इस यूज में लाते हैं। तो उन्होंने तीसरी पार्टी को वोट दिया, ग्रीन पार्टी को वोट दिया उन्होंने, मतलब
उनका अपना वो है, मौका था, उन्होंने उनको वोट दिया। इस तरह स्पेनिश कम्युनिटी में है एलन टाउन में 36 to 40,000 जो है वो स्पेनिश कम्युनिटी रहती है, पोर्टो रिकन्स बेसिकली जो रहते हैं। और उसके बाद ट्रंप को बहुत डैमेज हुआ था जब लास्ट उनकी जो कैंपेन मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क में हुई थी, और जहां पर उन्होंने पोर्टो रिकन के बारे में उनके रैली में एक स्पीकर ने बात की थी कि पोर्टो रिकन इज अ फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ गार्बेज, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उस इलाके में, एलन टाउन के इलाके में पोर्टो रिकन जो कम्युनिटी है, उन्हें बहुत गम गुस्सा था। उसके बाद रिपब्लिकन्स की तरफ से इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन इतना डैमेज ज्यादा हो गया था, वो कंट्रोल नहीं हुआ। तो वो पोर्टो रिकन जो कम्युनिटी है वो भी सारी की सारी जो है वो ट्रंप की तरफ उनके वो यही है कि वो भी ट्रंप को, उसको, कैमला हैरिस को वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो चाइनीज कम्युनिटीज हैं, चाइनीज कम्युनिटी है, उनका मिक्स वो है, वो कभी वो कुछ जो है उनमें से वो ट्रंप की तरफ हैं और कुछ जो है वो इनके डेमोक्रेट से कैमला हैरिस की तरफ हैं। तो इस तरह है। इसी तरह से मिशिगन की भी मैं मतलब थोड़ा सा आपको बता दूं कि मिशिगन भी बड़ी एक अहम रियासत है। वहां पर पाकिस्तानी और अरब कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, और वहां पर जो पाकिस्तान अरब कम्युनिटी है वो भी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं इस दफा। वो जो वहां के अरब हैं वो भी ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो वही बात है कि वो कहते हैं कि लेट्स गिव हिम अ चांस। अगर 1% की चांस है कि पीस ला सकते हैं तो व्हाई नॉट वी गिव हिम अ वोट। हम इसको वोट देते हैं ताकि वो 1% के चांस पे हम उस पे इनसे वो करें। और पाकिस्तानी कम्युनिटी हमेशा से जो है वो माजी में भी जो है वो डेमोक्रेट को सपोर्ट करती रही है, लेकिन इस दफा पाकिस्तानी कम्युनिटी काफी स्प्लिट है। कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की वजह से काफी स्प्लिट है, तो वो कह रहे हैं कि जी ट्रंप को वोट करेंगे तो शायद पाकिस्तान के कुछ मामला बेहतर हो जाए। ठीक है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से कि ट्रंप जो है वो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी पे कोई बात करेंगे, क्योंकि किसी फॉरेन पॉलिसी जो है इस दफा के इलेक्शन में बहुत, अगर मैं उसको परसेंटेज पे बात करूं तो 3 से 4% था सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक। फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक 3 से 4% है। फहद बिन अशरफ आपकी तरफ, अरशद सॉरी आपकी तरफ दोबारा से आएंगे। मोहम्मद महमूद कुरैशी साहब की जानिब जाएंगे जो सियासी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद कुरैशी साहब, पेंसिल्वेनिया का जिक्र बहुत तफसील से किया फहद बिन अरशद ने, और हमें बताया कि पेंसिल्वेनिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, साउथ एशियन कम्युनिटी जिसमें इंडियंस हैं, साउथ अफ्रीकन, ये इंडियंस हैं, श्रीलंकन्स हैं, नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, साथ ही साथ अरब कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेनिश कम्युनिटी, चाइनीज़ कम्युनिटी है। एक रियासत में इतनी डाइवर्सिटी है तो उस रियासत का जो वोट है वो तो ज़्यादा काउंट करता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और आइंदा से उन्होंने बात की है कि 3 से 4% जो है वो इस वक्त फ़र्क डाल रहा है करंट अफेयर्स या कोई ऐसे अफेयर्स जो दुनिया के हैं, अमेरिका के इंतखाबात में, उसको भी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी मेरे पास एक खबर आई है, नायब सदर कमला हैरिस जो न्यूयॉर्क से हैं, 2024 का जो सदारती वोट में है, वो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में न्यूयॉर्क में मकबूल वोट हासिल कर चुकी हैं। ऑलमोस्ट इसके साथ रियासत के 28 इक्वल वोट हैं, और न्यूयॉर्क से भी अभी तक जो मेरे पास इतलात आ रही हैं उसमें जो कमला हैरिस हैं वो ट्रंप से आगे चल रही हैं अभी यहाँ पे। लेकिन मुझे और बाकी रह की बात, जिस तरह अभी फात भाई ने बात की है पेंसिल्वेनिया के हवाले से, और दूसरे वाले के पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी पेंसिल्वेनिया में, टेक्सास में और दूसरे अदर स्टेट्स में भी बहुत है। जिस तरह मैंने आज दोपहर में भी जिक्र किया था कि यहाँ पे न्यूयॉर्क में जिस तरह छोटी छोटी काउंटीज बनी हुई है, 2 लाख से जहाँ पे आबादी है वहाँ पे 50 से 60 हज़ार तो खाली पाकिस्तानी ही अकाउंट होते हैं। 900 काउंटी जो एक न्यूयॉर्क की बड़ी काउंटी है उसमें कम से कम 1 लाख पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे मुकीम परस्त है यहाँ पे, और जिन्होंने वोट कियास किया, जिसमें से मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो न्यूयॉर्क जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को ही हमेशा से पास में भी देखा गया कि वो यहाँ से डेमोक्रेटिक पार्टी ही विन करती है इलेक्शन को। तो अभी भी यही सूरत हाल है, अभी भी मेरे पास यही मालूमात आ रही है कि कमला हैरिस जो है डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में न्यूयॉर्क से जो है वो आगे है। अच्छा, महमूद कुरैशी साहब ये बताइएगा कि डेमोक्रेट्स का जो इस वक्त उन्होंने अपना एजेंडा दिया था वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाने की बात करते हैं, वो दुनिया की तरफ जाने की बात करते हैं, जबकि रिपब्लिकन्स यानी ट्रंप की जो पार्टी है वो अमेरिकनिज्म की बात करें। तो अमेरिका इस वक्त, अमेरिकन्स बिलखुसूस क्या चाह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि अमेरिका अपने मामलात को सेटल डाउन करे, वो सुकून की तरफ जाए, वो अमेरिका की जो मईशत है जो बहुत सारी जंगों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है वो उसकी बेहतरी के लिए जाएँ। जो अमेरिका का एक प्राइड था, पैसे का उनके पास एक पावर थी, वो उस तरफ वापस जाएं। तो अमेरिकनिज्म को देख रहे हैं अमेरिकन्स या फिर ग्लोबलाइजेशन को देख रहे हैं? देखिए, जब तक आप ग्लोबलाइजेशन को नहीं देखते तो अमेरिका में भी अमन कहाँ से आएगा। इसीलिए तो लोग ट्रंप से यही तवक्का करें, क्योंकि बाइडन ने देखें अभी गजा में जिस तरह काम चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जंग चल रही है, और लोगों का यही कहना है कि बाइडन ने हमें जंग की तरफ
जो है ना हमारा रुख कर दिया, और हम चाहते हैं अमन चाहते हैं यहाँ पे अमेरिका में, हम हर किस्म का अमन चाहते हैं। और जिसकी वजह से बाइडेन का जो वोट ग्राफ है वो भी कम हुआ है, इसी वजह से ही कम हुआ है। तो चाहे वो अरब है या अमेरिकन है, वो यही चाहते हैं कि अमन होना चाहिए दुनिया में, और अमन ही के तहत हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अमन के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। महमूद कुरैशी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फहद बिन अरशद की तरफ जाएंगे। फहद, महमूद साहब ने बताया कि न्यूयॉर्क में तो इस वक्त कमला हैरिस जो है वो कामयाबी हासिल करती नजर आ रही हैं, और जो डेमोक्रेट्स की ही रही है हमेशा से रियासत भी ये, और ये आप भी हमें बता चुके थे। तो मजीद बताइएगा आप वोटर्स के हवाले से, और जो वोटिंग का सिलसिला अभी जारी था और ख़त्म हो चुका है, अब रिजल्ट आना शुरू हो गए, आप तक क्या रिपोर्ट्स पहुँच रही हैं? देखिए, न्यूयॉर्क हमेशा से डेमोक्रेट्स का स्ट्रांग होल्ड रहा है। ठीक है, वहाँ पे न्यूयॉर्क से तो कमला हैरिस ने जीत जाना है। अभी आप देखें, अभी जो फिगर्स चल रहे हैं इनके इलेक्टोरल कॉलेज के 117 वोट हैरिस के हैं, 211 ट्रंप के हैं। अभी 15 मिनट बाद आप इसमें एक बहुत बड़ा फ्लिप देखेंगे। जब वेस्टर्न कोस्ट पे जो है वो पोलिंग खत्म होगी तो आप देखेंगे कि नंबर जो है बहुत क्लोज हो जाएगा। हो सकता है कि 200 और 211 पे हो, क्योंकि मेजॉरिटी जो ट्रंप की स्टेट्स हैं, जो रिपब्लिकन की स्टेट्स हैं, बेसिकली रिपब्लिकन की जो स्टेट्स हैं वहां से रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब सिर्फ या तो वेस्ट कोस्ट की स्टेट्स रह गई हैं जो सारी की सारी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं। ठीक है, मेजॉरिटी हैं। उसके अलावा जो एक एरिजोना है और जो स्विंग स्टेट्स हैं उन पर रिजल्ट रह गया सिर्फ इस वक्त। तो वो रिजल्ट भी जब आ जाएगा वेस्ट कोस्ट का, तो आप देखेंगे ये नंबर जो है ना बहुत क्लोज हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ, मेरे पास मैप्स हैं पिछले के, मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है इस वक्त ये जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन फहद, अभी आपने पेंसिल्वेनिया की बात की थी और आपने जिक्र किया था पोर्टोरिकन कम्युनिटी का, कि जो स्पेनिश कम्युनिटी है उसने बहुत ज़्यादा जो है वो खफा हुई थी और बुरा माना था पोर्टोरिको को गार्बेज आइलैंड कहने पर, जो ट्रंप की जानिब से कहा गया था। तो अगर आप वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो जो कैलिफोर्निया है, न्यू मैक्सिको है, इनके बॉर्डर्स मैक्सिको के साथ लगते हैं, और मैक्सिको जो मुल्क है वो स्पेनिश कॉलोनी रही है, और इन रियासतों में भी स्पेनिश थोड़ा सा होल्ड नजर आता है। लोग हैं जो स्पेनिश भी बोलते हैं और वहां पर स्पेनिश जो डिसेंडेंट्स हैं वो मौजूद हैं। तो इस हवाले से आप कैसे देख रहे हैं टर्न आउट? ठीक है, जो कैलिफोर्निया है वो तो डेमोक्रेट्स का बहुत ही बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। वहां से डेमोक्रेट्स आज तक हारे कोई नहीं है। वहां पे 54 उसके इलेक्टोरल वोट्स हैं। ठीक है, वहां पे जितनी भी स्पेनिश कम्युनिटी है सारी है, वो सारी डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं। वहां पे फ्लोरिडा में भी स्पेनिश कम्युनिटी है, लेकिन फ्लोरिडा की जो स्पेनिश कम्युनिटी है वो डिवाइडेड है। उनमें से कुछ वोट जरूर जाता है बड़े शहर हो गया, जैसे ऑरलैंडो हो गया, मियामी हो गया, वहां से वोट उनका कुछ जाता है डेमोक्रेट्स को। लेकिन वहां पे जो फ्लोरिडा वाली स्पेनिश कम्युनिटी है वो सारी ट्रंप के साथ है। वापस आ जाते हैं वेस्ट कोस्ट पे, कैलिफोर्निया पे। यहाँ पे जो है सारी की सारी कम्युनिटी जितनी भी है यहाँ पे, ये बहुत स्ट्रांग होल्ड है इनका डेमोक्रेट्स का। यहाँ से अगर हम कहें कि कोई क्लेम करे कि जी यहाँ से रिपब्लिकन जीतेंगे तो वो रूल्ड आउट है बात वहाँ पे। तो ये स्ट्रांग होल्ड है यहाँ पे सारा, और बहुत बड़ी डाइवर्स कम्युनिटी है। पेंसिल्वेनिया से भी बड़ी डाइवर्स कम्युनिटी है, क्योंकि लॉस एंजलिस इनका सबसे बड़ा शहर है, सैन फ्रांसिस्को सबसे बड़ा शहर है, सैक्रामेंटो है। ठीक है, सैक्रामेंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में रहती है। लॉस एंजलिस बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ पर बहुत हर किस्म के लोग वहाँ पे रहते हैं। आप उसको, अगर मैं मिसाल दूं उसको, तो एक सैलेड बाउल है वो लॉस एंजलिस, जस्ट लाइक न्यूयॉर्क। वहाँ पे बिल्कुल न्यूयॉर्क की तरह का शहर है, और वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिटी है। और वो सारी की सारी, मैंने को बताया ना, मेट्रोपॉलिटन जितने भी इलाके हैं, बड़े इलाके हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो डेमोक्रेट्स। आपने फहद एक जिक्र किया था कि जो आप मैप पे देख रहे हैं, जो आपके पास जो करंट मैप है उसमें ब्लू और रेड हो रही हैं रियासतें, और इस वक्त बहुत क्लोज चल रही हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के जो वोटर्स हैं, और कुछ समझ में नहीं आ रही। तो आप देख रहे हैं जो वेस्टर्न कोस्ट की जो स्टेट्स हैं, स्पेशली आपने कैलिफोर्निया का जिक्र किया, तो कैलिफोर्निया वाकई अगर डेमोक्रेट्स की रही है हमेशा से, तो इस दफा भी डेमोक्रेट्स की रहेगी? जी बिल्कुल, कैलिफोर्निया भी डेमोक्रेट्स की रहेगी। उसके अलावा ओरेगन है स्टेट, वो भी डेमोक्रेट्स की है। उसके अलावा वाशिंगटन स्टेट है, ठीक है, वो भी हमेशा से डेमोक्रेट्स की रही है। इसके अलावा आप सियाटल और बाकी शहरों को, जो वॉशिंगटन स्टेट है, उसमें कैसे देख रहे हैं? वो डाइवर्स कम्युनिटीज वहां पर मौजूद हैं, तो वो डेमोक्रेट्स को ही वोट देंगी या दे रही हैं? जी, वो ये सारे स्ट्रांग होल्ड हैं डेमोक्रेट्स के। ठीक है ना, क्योंकि देखें कैलिफोर्निया की अगर मैं बात करूं ना, कैलिफोर्निया का खाली अगर आप इलेक्टोरल वोट देखें तो वो 54 है। ठीक है, बहुत ह्यूज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। आप ये 54 अगर अभी जो करंट कैमला के 117 है उसमें ऐड करें, 117 में 54 ही हो गए। निवाडा जो है उसमें 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं, वो भी उधर जाते हैं डेमोक्रेट्स की तरफ। ओरेगन है, उसके 8 इलेक्टोरल वोट हैं, वो भी डेमोक्रेट्स की तरफ जाते हैं। और वॉशिंगटन स्टेट जो है उसके 12 वोट हैं, इलेक्टोरल वोट हैं, वो भी इसकी तरफ जाते हैं। तो अभी उस तरफ से रिजल्ट आना शुरू हुआ नहीं है। जैसे वहां वॉशिंगटन स्टेट का आपने जिक्र किया
फहद, आपने वाशिंगटन स्टेट का जिक्र किया तो डेमोक्रेट्स की आपने बात भी की है। वाशिंगटन जो स्टेट है उसका बॉर्डर भी कनाडा के साथ लगता है, ब्रिटिश कोलंबिया उसका जो प्रोविंस है, और साथ वैंकूवर, वहाँ पे सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। और हालिया जो अभी भारत के साथ अमेरिका और कनाडा के वो चल रहे थे जी कि अमेरिका के इंडिया के इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिका और कनाडा के वो सिखों को निशाना बना रहा है, तो उस पर भी कोई असर डाल सकता है वोट टर्नआउट, या ऐसे ही चलेगा डेमोक्रेट्स के फेवर में? नहीं, वो ऐसे ही चलेगा। उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक रियासत का दूसरी रियासत से ताल्लुक है। वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। कोई हाँ जी, नहीं, वो उसका वोटिंग उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी उसके ऊपर। वो रियासत का एक रियासत से ताल्लुक है। वो रियासत मतलब वो ट्रम्प भी आते हैं तो वो एक रियासत की पॉलिसी है जो उन्होंने जिस तरह फॉरेन अफेयर्स में किसी भी मुल्क से डील करना है, वो एक रियासत की पॉलिसी होती है। ठीक है, वो एक इंडिविजुअल की पॉलिसी नहीं होती है, क्योंकि रियासत की पॉलिसी स्टेट डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो मिलकर अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3 से 4% जो है वो फॉरेन पॉलिसी के इशूज पे बात होती है। अमेरिकन इलेक्शन में मेजोरिटी ये इलेक्शन जो है ये सारा का सारा डोमेस्टिक पे हुआ है। इसके पिछले आपने डोमेस्टिक का जिक्र किया फहद, तो ये बताएगा कि जो अभी जो ट्रम्प ने बोला था वो अमेरिकनिज्म की तरफ जाने की बात की थी, और जो कमला हैरिस हैं वो ग्लोबलाइजेशन की बात करती हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, और उनका डुअल कार्ड तो चल रहा है कि वो ग्लोबलाइजेशन की बात भी करते हैं और साथ ही वो यूक्रेन की जंग भी चल रही है और मशरिक़ वस्ता में जंग भी चल रही है। तो अमेरिकन का झुकाव इन इलेक्शंस में आप कैसे देख रहे हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन से हटकर? कि अमेरिकन क्या चाह रहे हैं, वो ग्लोबलाइजेशन को ही तरजीह देना चाह रहे हैं, या अपने इकोनॉमी को, अपने आप को सुकून में रखना चाह रहे हैं? देखें, यहाँ पे जो एक लोकल अमेरिकन है ना, ही हैज नथिंग टू विद इट के वॉर्स कहाँ पे कर रहे हैं। वो इस चीज को पसंद नहीं करते कि वॉर्स जो है अमेरिकन जो है वो हमारा टैक्स पेइंग का जो पैसा है वो वॉर्स पे खर्च करें। क्योंकि अमेरिकन जो लोकल अमेरिकन है वो कहते हैं कि लोकल इकोनॉमी को ठीक होना चाहिए, यहाँ पे इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, प्राइसेस कम होनी चाहिए, हाउसिंग प्राइसेस हैं, ग्रोसरीज की प्राइसेस हैं, ये कम होनी चाहिए, गैस प्राइसेस कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम होनी चाहिए। तो लोकल अमेरिकन का कंसर्न ये है। लोकल अमेरिकन जो है वो बेहतरी की तरफ जाना चाहता है। फहद बिन अरशद, नुमाइंदा वाशिंगटन, ABN न्यूज़, आप हमें मुकम्मल तफसीलात से आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महमूद कुरैशी, सियासी तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।